नमस्कार सभी को। तो पिछले क्लास में हमने कर लिया था इसमें कि यूनिट सेल कितने टाइप की होती हैं। 2 टाइप्स की होती हैं, सिंपल यूनिट सेल जिसे हम प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल जिसे हम सेंटर्ड यूनिट सेल भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं ये टोटल कितने टाइप्स की होती है। तो यूनिट सेल, सिंपल जो यूनिट सेल होती है वो 7 टाइप की होती हैं। अब हमने बताना है कौन कौन सी टाइप की होती हैं और उनके बीच में हमने लेंथ और एंगल्स के बारे में इंफॉर्मेशन बतानी होती है। तो पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन सी होती है और हम इसे कैसे याद करते हैं। तो पहले बता दें, इसमें है क्यूबिक, टेट्राहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, टाइक्लिनिक। ये 7 टाइप की होती हैं। इसमें लेंथ ABC होती हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। 3 एंगल होते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा। तो पहले ये बता देगी ABC हमारे पास क्या होता है। यहाँ साइड कौन सी लेते हैं हम, हमारे पास क्यूब है यहाँ। तो इस क्यूब के अंदर ये हमारे पास हो जाएगी A मान लिया, ये B, ये C, ABC। तो 3 ही हमारे पास एंगल होते हैं। एंगल होते कौन से हैं, AB के पास, AB के बीच में जो एंगल होता है उसे हम डिनोट करते हैं गामा से। BC पे जो एंगल होता है उसे हम डिनोट करते हैं अल्फ़ा से। और CA के बीच में जो एंगल होते हैं उसे हम डिनोट करते हैं बीटा से। तो इसको हम सिंपल से AB के बीच में गामा, BC अल्फ़ा। कहने का मतलब AB के बीच में जो एंगल बनेगा उसको अल्फ़ा, तो अल्फ़ा बीटा पहले 2 छोड़ के लास्ट वाला हमने लिखना है। ऐसे ही हम ये तीनों लिख लेंगे। अब हम इसको बताते हैं कि हमने इसको कैसे याद करना है। तो पहले हम लिखते हैं C2HR, C2 हरियाणा, मोनोक्लिनिक, टाइक्लिनिक। हो गया ये। क्यूबिक, टेट्राहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, टाइक्लिनिक। अब हमने इसमें पैरामीटर्स बताने हैं। पहले क्यूबिक में सभी साइड सेम होती है और एंगल भी कितने के होंगे, 90 के होती हैं। टेट्राहेड्रल में 2 साइड सेम होती है, एक साइड नहीं होती, एंगल सभी 90 के होते हैं। ऑर्थोरोम्बिक में कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होती लेकिन एंगल सभी 90 के होती हैं। हेक्सागोनल, तो हेक्सागोनल जो शेप होती है इस वे में होती है, इसमें जो एंगल बनता है वो 120 का बनता है। तो 2 साइड आपस में इक्वल होती हैं लेकिन एक साइड आपस में, ये 2 इक्वल होती हैं, एक आपस में इक्वल नहीं होती। इसमें जो एंगल है 2 एंगल 90 के होते हैं और एक एंगल इसमें होता है 120 का। हेक्सागोनल इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। रोम्बोहेड्रल, रोम्बस क्या होती है, जिसकी साइड तो इक्वल हो लेकिन जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं बट 90 के इक्वल नहीं होते। मोनोक्लिनिक, पहले हम टाइक्लिनिक की बात कर लेते हैं। ये सबसे ज़्यादा अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है, इसमें कुछ भी इक्वल नहीं होता। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होता है टाइक्लिनिक और सिमेट्रिकल होता है क्यूबिक। मोनोक्लिनिक में भी साइड आपस में इक्वल नहीं होती लेकिन अल्फ़ा और गामा 90 के होती हैं। बीटा जो एंगल है वो 90 का नहीं होता। तो इस वे में हमने इसमें याद करनी है C2R, मोनोक्लिनिक, टाइक्लिनिक। अब इसमें एक और बात इम्पोर्टेंट बताते हैं
जो कि एग्जामिनेशन में तो बस हमने इसमें से याद करना है, बट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू में से हमने बताया कि टोटल 14 टाइप की, 7 टाइप की सिंपल होती हैं और 7 टाइप की प्रिमिटिव सेल होती हैं। तो 7 टाइप की जो प्रिमिटिव सेल होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, वही लिखते हैं हम। C2 हर, मोनोक्लिनिक, डाइक्लिनिक। इसमें टोटल होती हैं 3, 4, ऑर्थोरोम्बिक के अंदर सबसे ज़्यादा होती हैं 4, क्यूबिक में 3 टाइप की सेल होती है, टेट्राहेड्रल में 2 होती हैं, और लास्ट से हम देखें मोनोक्लिनिक, ये भी सेकंड लास्ट में है, तो फर्स्ट से सेकंड और लास्ट के सेकंड में 2 हैं। ऑर्थोरोम्बिक में 4, क्यूबिक में 3, बाकी सभी में 1 तो टोटल ये हमारे पास 14 टाइप की लैटिस होती है। अब 3 में भी कौन कौन सी होती है, सबसे पहले आती है सिंपल, उसके बाद बॉडी सेंटर, फिर आता है फेस सेंटर, फिर हमारे पास हो गया एंड। मतलब क्या, जिसमें 3 है तो उसमें एक होएगा सिंपल, दूसरी होएगी बॉडी, तीसरी होएगी फेस। जिसमें 2 है उसमें एक सिंपल, फिर होएगी बॉडी। जिसमें 4 है सिंपल, बॉडी, फेस और एंड। हेक्सागोनल में 1, कौन सी होगी इसमें, सिंपल, इसमें भी सिंपल, इसमें सिंपल प्लस बॉडी, इसमें होएगा सिंपल। तो इस वे में भी हम बता सकते हैं कि हेक्सागोनल के अंदर एक होती है, कौन सी होती है, सिंपल होती है, बॉडी सेंटर होती है, फेस होती है, एंड होती है। तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, बॉडी सेंटर और सिंपल और बॉडी सेंटर की किस में होती है, टेट्राहेड्रल में होती है, मोनोक्लिनिक में। तो ये भी हमें कंपटीशन वो पॉइंट से इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट में हमने केवल इसके लेंथ और एंगल्स करने हैं, एक एक हमने एग्जाम्पल्स करना है। एग्जाम्पल्स के लिए देख लेते हैं, क्यूबिक में NaCl, टेट्राहेड्रल में टिन और टिटेनियम ऑक्साइड, ऑर्थोरोम्बिक में रोम्बिक सल्फर, हेक्सागोनल ग्रेफाइट, रोम्बोहेड्रल NaNO3 कैल्शियम कार्बोनेट, मोनोक्लिनिक सल्फर। ये 2 हमने सल्फर के लिख दिए ताकि आसानी से याद हो जाए। डाइक्लिनिक सबसे ज़्यादा अनसिमेट्रिकल मोलिक्यूल्स होते हैं, कॉपर सल्फेट इंटू 5 मोल ऑफ H2O। ये हमारे पास हो जाएगा। अब हमने करना है नया टॉपिक जिसका नाम है क्लोज पैकेजिंग इन क्रिस्टल्स। लेकिन उसको करने से पहले हम देखते हैं, एक हम देखेंगे सिंपल क्यूबिक का स्ट्रक्चर बनाते हैं बॉल से, फिर फेस सेंटर का, फिर हम बनाते हैं बॉडी सेंटर का स्ट्रक्चर बना के उसे दिखाते हैं। और उसके बाद हम बताते हैं टेट्राहेड्रल वाइट्स के बारे में, जो 4 से बनेगा, ट्रायंगुलर वाइट्स और ऑक्टाहेड्रल वाइट्स के बारे में बताएंगे जो आगे इसमें यूज होएगा। पहले हम ये बताते हैं कि कैसे इनकी शेप बनेगी। तो पहले हम बताते हैं सिंपल का, हम इसको बनाते हैं बॉल से।
तो अब देखते हैं, ये जो हमारे पास बना स्ट्रक्चर इसे हम कहते हैं सिंपल क्यूबिक। 4 नीचे है, 4 ऊपर है, तो इसे हम बोलेंगे सिंपल क्यूबिक। ऐसे ही हम बताते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक हम कैसे बना लेंगे। ये सिंपल क्यूबिक है, 4 पार्टिकल्स इसमें ऊपर है और 4 ही पार्टिकल्स इसमें नीचे है, तो ये सिंपल क्यूबिक का स्ट्रक्चर है। तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बना इसे हम बोलते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक। एक सेंटर में एलिमेंट है और चारों इसके साथ अटैच हैं, एक सेंटर में है, तो ये हमारे पास बन जाएगा बॉडी सेंटर क्यूबिक। अब हमने इसमें देखना है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है जितने एटम्स इसके साथ में टच कर रही हैं उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसके साथ में कितने एटम टच कर रही हैं, 4 ऊपर है, 4 ही एटम इसमें नीचे हैं, तो टोटल कितने एटम्स हो गए, 8 एटम्स हो गए इसमें। तो ये स्ट्रक्चर है बॉडी सेंटर का। बॉडी सेंटर के अंदर डायगोनल बनेगा यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसको टच करती हो ये इसका डायगोनल्स बनेगा। उसके बारे में हम बाद में बता देंगे, लेकिन अभी बताते हैं कि ये बॉडी सेंटर है और इसमें पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को टच नहीं करे, दोनों आपस में टच नहीं करेंगे ये पार्टिकल्स। अब हम बताते हैं फेस सेंटर क्यूबिक का। तो अब ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये है फेस सेंटर क्यूबिक का। जो हमने 4 एटम लिए थे उनका एक फेस ले लिया, फेस पे एटम प्रेजेंट है, तो इसे हम बोलते हैं फेस सेंटर क्यूबिक। एलिमेंट इज प्रेजेंट ऑन दी फेस, फेस पे एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट है। अब हम बताते हैं कि टेट्राहेड्रल वर्ड्स कैसे बना सकते हो, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल ट्रायंगुलर वर्ड्स कैसे बना सकते हैं। पहले हम 3 लेते हैं बोस, 3 से क्या बनेगा, ट्रायंगुलर्स। ये हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये बन गया ट्रायंगुलर्स। अब इससे जो ये वाइड्स बनेगा इसे हम बोलेंगे ट्रायंगुलर वाइड्स। अब हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल की। एक एलिमेंट इसके यदि हम अबव प्लेस कर दें, 3 नीचे है, 1 ऊपर है, तो ये जो शेप होती है इसे हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल शेप। तो ये इस वे में टेट्राहेड्रल दिखाई दे रही है, ये 3 नीचे 1 ऊपर है, इसे हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल शेप। और इसके अंदर जो वाइड्स प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वाइड्स। अब हम बताते हैं इसमें ऑक्टाहेड्रल कैसे बना पाते हैं। ये 4 नीचे हमारे पास, 1 पार्टिकल्स अबव है, एक पार्टिकल्स बिलो है, तो ये बन जाएगा ऑक्टाहेड्रल। 4 स्क्वायर में है, 1 पार्टिकल ऊपर है, 1 पार्टिकल इसके नीचे यहाँ अटैच है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल शेप। तो ये स्क्वायर है, 4, 1 ऊपर पार्टिकल है, 1 नीचे, तो अब जो वाइड्स बना इसमें उसे हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। ऑक्टाहेड्रल वाइड्स
बन जाएगा। तो यदि हम इसको थोड़ा सा घुमा के देखें तो इसमें देखो 4 ये स्केयर हो गए फॉर्म में, एक पिरामिड ऊपर है एक नीचे है, तो इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। जो वॉइड्स बना उसको बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब ये किससे बनता है? अब देखो यहाँ से अब क्या दिख रहा है, 3 ट्रायंगल्स ऊपर है और 3 ही ट्रायंगल्स नीचे है। ये स्केयर फॉर्म में है, ये 3 ट्रायंगल्स हो गए, ये 3 इसके ऊपर है, ऐसे ही 3 ट्रायंगल्स इसके नीचे है। तो इससे जो वाइड्स बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल वाइड्स बोलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्लोज पैकेजिंग इन 3 डायमेंशनल स्पेस।